आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे पे केस करते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? हैं? बकरियों के तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती। बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती हैं। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वरा आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है। कहा, ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया, कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना। तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरस गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ, नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? बीवी को मां बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे, मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीक हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को मां बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा होगा? रसूलुल्लाह फरमा रहे, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है। तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए, किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है, वो रो रही है, उसके माँ बाप जहाँ भी हैं वो अपने बच्चे को जाकर के ले ले। वो रो रही है, छोटी सी बच्ची।
लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज दुरूशी पढ़ने आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दीन सुनने जमा होंगे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना, लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ। आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए, क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही ज़ोहर से पहले वादा किया, लेकिन ज़ोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। ये यानी कि माज़ अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने, आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान मैं नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इसकी बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी, तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी, तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी, तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो, और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूं, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा
इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए, बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी, सिर्फ सलीम मियाँ को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना। खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाजिमों, मेरी कौम के वाइजों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं है प्रोग्राम की, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियाँ का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियाँ को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियाँ को नहीं, सलीम मियाँ के जद्दे करीम को देखा। किसको?